7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिससे शांति भंग हुई और क्षेत्र फिर से हिंसा के चक्र में फंस गया। इस हमले में जमीनी घुसपैठ, रॉकेट हमले और बंधक बनाना शामिल था और उसकी रक्षा प्रणाली में कमजोरियों को उजागर किया। इस ऑपरेशन का पैमाना हाल के वर्षों में अभूतपूर्व था। शुरुआती घंटों में अराजकता और भ्रम की स्थिति थी। हमास के लड़ाके सुरक्षा बलों से भिड़ गए और नागरिकों को निशाना बनाया। ये हमला संघर्ष में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है। इसने शांति प्रक्रिया की किसी भी शेष आशा को चकनाचूर कर दिया और एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंकाओं को जन्म दिया। जलते वाहनों और नष्ट इमारतों की तस्वीरें वैश्विक समाचारों में छाई रहीं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तुरंत हमलों की निंदा की और तनाव कम करने का आह्वान किया, लेकिन हिंसा बेरोक-टोक जारी रही। इजराइल की प्रतिक्रिया तेज और जोरदार थी। हिजबुल्लाह के संघर्ष में प्रवेश ने रणनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। अब केवल दक्षिण में हमास पर ध्यान केंद्रित नहीं रहा, इजराइल को उत्तरी सीमा पर एक दुर्जय विरोधी का सामना करना पड़ा। हिजबुल्लाह अपने विशाल रॉकेट भंडार के साथ इजरायली सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन गया। ईरान के साथ समूह के घनिष्ठ संबंधों ने स्थिति को जटिल बना दिया। लेबनान से हमले हिजबुल्लाह की क्षति पहुंचाने की क्षमता की याद दिलाते थे। दो मोर्चों पर युद्ध ने इजरायली सेना पर भारी दबाव डाला। कई मोर्चों पर लड़ने के लिए सैनिकों, उपकरणों और संसाधनों की एक महत्वपूर्ण तैनाती की आवश्यकता थी। दक्षिणी और उत्तरी दोनों सीमाओं की रक्षा करने की आवश्यकता ने सेना को कमजोर कर दिया, जिससे लंबी अवधि तक अभियानों को बनाए रखने की उसकी क्षमता के बारे में चिंताएं पैदा हुईं। लड़ाई की तीव्रता और रॉकेट हमलों के लगातार हमले ने सैन्य कर्मियों पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से असर डाला। युद्ध का इजरायली अर्थव्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। दैनिक जीवन में व्यवधान, व्यवसायों का बंद होना और बुनियादी ढांचे को नुकसान से महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान हुआ। रिजर्व की लामबंदी ने भी उत्पादकता को प्रभावित किया, क्योंकि कई रिजर्विस्टों को उनकी नागरिक नौकरियों से दूर कर दिया गया था। गोला बारूद की खरीद और क्षतिग्रस्त उपकरणों की मरम्मत सहित सैन्य अभियानों की लागत ने राष्ट्रीय बजट पर और दबाव डाला। भाग 4। हिजबुल्लाह, हमास से ज्यादा खतरनाक दुश्मन। हिजबुल्लाह इजराइल के लिए एक और भी खतरनाक दुश्मन था। हिजबुल्लाह के पास रॉकेटों का एक विशाल भंडार है। हिजबुल्लाह के पास सटीक निर्देशित मिसाइलों सहित अधिक परिष्कृत हथियार हैं। इन उन्नत हथियारों ने इजरायली बुनियादी ढांचे और नागरिक आबादी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा किया। हिजबुल्लाह एक उच्च संगठित और अनुशासित लड़ाकू बल है। इसके लड़ाके अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित हैं। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के सुरंगों और बंकरों का नेटवर्क उन्हें एक महत्वपूर्ण सामरिक लाभ प्रदान करता है। हिजबुल्लाह के ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध एक और कारक है जो इसे हमास से अलग करता है। भाग 5। इजरायली जनमत और युद्ध की छाया। युद्ध का इजरायली जनमत पर गहरा प्रभाव पड़ा। हमास के हमले के बाद शुरुआती सदमा और अविश्वास जल्दी ही क्रोध और प्रतिशोध की इच्छा में बदल गया। बंदी बनाए गए सैनिकों और मृत नागरिकों की तस्वीरों ने राष्ट्रीय आघात की भावना और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग को हवा दी। सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया देने और सुरक्षा की भावना बहाल करने का भारी दबाव था। हिजबुल्लाह के साथ बढ़ते संघर्ष ने जनता की चिंताओं को और तेज कर दिया। उत्तर से रॉकेट हमलों के खतरे ने भेद्यता और अनिश्चितता की भावना को बढ़ा दिया। दो मोर्चों पर युद्ध की संभावना ने देश के लिए दीर्घकालिक परिणामों और आगे बढ़ने की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा की। जनता ने सेना का समर्थन किया, लेकिन भविष्य को लेकर थकान और चिंता की भावना भी बढ़ रही थी। युद्ध ने इजरायली समाज के भीतर गहरे विभाजनों को भी उजागर किया। भाग 6। अंतर्राष्ट्रीय निंदा और एक अनिश्चित भविष्य। युद्ध ने व्यापक अंतर्राष्ट्रीय निंदा को आकर्षित किया। दोनों पक्षों पर, विशेष रूप से गाजा में उच्च नागरिक हताहतों की संख्या ने आक्रोश और युद्ध विराम के आह्वान को जन्म दिया। संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सभी पक्षों से हिंसा कम करने और नागरिकों के जीवन की रक्षा करने का आग्रह किया। इजराइल पर संयम बरतने का दबाव बढ़ा, लेकिन सरकार अपने सैन्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ रही।
युद्ध ने इजराइल के अपने कुछ प्रमुख सहयोगियों के साथ संबंधों को भी तनावपूर्ण बना दिया। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी रक्षा के लिए इजराइल के अधिकार के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया, उसने संयम और नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह किया। यूरोपीय देशों ने हिंसा की निंदा की और गाजा में मानवीय स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की। युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की सीमाओं का परीक्षण किया और शांतिपूर्ण समाधान खोजने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। इस क्षेत्र के लिए भविष्य का दृष्टिकोण अनिश्चित बना हुआ है।